नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 6 जुलाई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Who has been appointed the new president of Professional Golf Tour of India? तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आप सभी ने आंसर कपिल देव दिया था और कपिल देव ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, विच प्लेयर वॉन द टाइटल ऑफ लियोन मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 2024? तो लियोन मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये भारत के विश्वनाथन आनंद के द्वारा जीत लिया गया। ये भारत के तरफ से पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। इन्होंने पहली ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल की थी भारत की तरफ से और इन्होंने 10वां लियोन मास्टर चेस चैम्पियनशिप टूर्नामेंट को जीत लिया है। और ये 5वें वर्ल्ड चैम्पियन विश्वनाथन आनंद हैं जो कि 10 बार इस टाइटल को जीत चुके हैं। इसे स्पेन के लियोन सिटी में ऑर्गेनाइज कराया गया था। आगे अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया जिसने अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में, जिसको अम्मान, जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में ऑर्गेनाइज कराया गया, वहाँ पर 11 मेडल जीते हैं। ली जी जिया जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप को मेन सिंगल टाइटल को जीत लिया है। डीपी मनु गोल्ड मेडल इन्होंने जेवलिन थ्रो ताइवान एथलेटिक चैम्पियनशिप एथलेटिक ओपन में जीता है। दीप्ति जीवांजी जिन्होंने गोल्ड मेडल और साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया वर्ल्ड एथलेटिक पैरा चैम्पियनशिप 2024 में। और 40 किलोग्राम की कैटेगरी में प्रीतिसीमा बोई जिन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता और साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप में। अगला क्वेश्चन, Which Bollywood star will be honored with the Career Achievement Award at the लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल इन स्विट्ज़रलैंड? तो किस बॉलीवुड स्टार को स्विट्ज़रलैंड में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में करियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो करियर अचीवमेंट अवार्ड से शाहरुख खान को सम्मानित किया जाएगा। शाहरुख खान जिनको बॉलीवुड का किंग कहा जाता है, इनको जो लोकार्नो में जो स्विट्ज़रलैंड में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है एक फ़िल्म फेस्टिवल, वहाँ पर इनको ये अवार्ड, ये ऑनर प्राप्त होगा। जो इनके करियर में जिस तरीके से इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया इंडियन सिनेमा को, उसको देखते हुए ये अवार्ड इनको प्राप्त होगा। साथ साथ शाहरुख खान की एक फ़िल्म है देवदास, इसको स्क्रीन किया जाएगा, इसको दिखाया जाएगा इस फेस्टिवल में 17 तारीख को। इस फेस्टिवल को यहाँ पर इस फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अरुंधति रॉय जिनको 2024 का पेन प्रिंटर लिटरेसी प्राइज मिलेगा। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी श्रीनगर को अनाउंस किया है। गौरव पांडे जिनको साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार हिंदी के लिए प्राप्त हुआ और सिद्धालिंगा पतनासेट्टी इनको गुडलेप्पा हल्लीकेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। निमहंस जिनकी डायरेक्टर प्रतिमा मूर्ति हैं, उनको नेल्सन मंडेला हेल्थ प्रोटेक्शन अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। राधिका सेन यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त करता है भारत की तरफ से। जेनी एरपनबैक इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 प्राप्त हुआ। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, who has been appointed as the new chairman of the National Medical Commission by the Appointment Committee of the
कैबिनेट। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये डॉक्टर BN गंगाधर को चुना गया। किसको? डॉक्टर BN गंगाधर को। इनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरोसाइंस के ये फॉर्मर डायरेक्टर भी रहे, जिसको भी रिसेंटली नेल्सन मंडेला अवार्ड प्राप्त हुआ। और अब इनको यहाँ पर जो भारत की जो अपॉइंटमेंट कमेटी है उनके द्वारा नेशनल मेडिकल कमीशन में चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन की बात करें 2020 में इसे इस्टेब्लिश किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है, जो कि ये मिनिस्ट्री इस बार JP नड्डा जी संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? आंसर होगा ये नियुक्त किया गया है रवि अग्रवाल को। किसको? रवि अग्रवाल को। तो रवि अग्रवाल जो कि 1988 बैच के IRS ऑफिसर है, इनको नितिन गुप्ता की जगह पर अब अपॉइंट किया गया है CBDT में अगले चेयरमैन के रूप में। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसकी फुल फॉर्म है। ये डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं जैसे इनकम टैक्स वगैरह, वो इसके अंतर्गत ही आते हैं। इसमें पूरा जो चार्ज है वो इन्हीं के अंतर्गत रहेगा। ठीक, इनमें एक चेयरमैन जो कि रवि अग्रवाल जी रहेंगे और 6 इनके अलग मेंबर भी होते हैं इनके सपोर्ट के लिए। अगला क्वेश्चन, हुज नेम हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो भारतीय स्टेट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है? तो ये सिफारिश की गई है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी के नाम पर। किसका? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी के नाम पर ये सिफारिश की गई है। ये दिनेश खारा की जगह लेने वाले हैं। ये SBI के अब चेयरमैन बनेंगे, ध्यान रखिएगा। SBI भारत का गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, जिसको 1955 में कई बैंकों के मर्ज करने के बाद बनाया गया। हेडक्वार्टर जिसका मुंबई महाराष्ट्र में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, नेम द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हु रिजाइंड ऑन 3 जुलाई 2024? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने 3 जुलाई 2024 को इस्तीफ़ा दे दिया? तो ये हैं चंपई सोरेन। चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के जेल जाने की वजह से इनको यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, लेकिन अब दोबारा से यहाँ पर जो हेमंत सोरेन हैं ये जेल से आ गए हैं और अब इन्होंने अपने पद को ग्रहण कर लिया है। चंपई सोरेन ने अब इस्तीफ़ा दे दिया और हेमंत सोरेन ने क्लेम कर दिया है कि गवर्नमेंट वो बनाएंगे और उन्होंने शपथ भी ले ली है। शपथ राधाकृष्णन जो कि वहाँ के गवर्नर, कहाँ, झारखंड के गवर्नर हैं, उनके सामने ये शपथ ली गई। अगला क्वेश्चन, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड रुद्रम-1 मिसाइल, विच टाइप ऑफ स्ट्राइक मिसाइल इज़ इट? तो भारत ने रुद्रम-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये किस प्रकार की स्ट्राइक मिसाइल है? तो ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसका भी DRDO के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। रुद्रम-1 का जो कि एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसको कोई भी रेडिएशन नहीं पकड़ सकती और ये उससे बच सकती है। तो एयर टू सरफेस मिसाइल है। इंडियन एयरफोर्स को भी ये दी गई और इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया जा चुका है सुकोई 30 MKI फाइटर जेट के माध्यम से। अब DRDO ने इसे डेवलप किया, तो DRDO को 1958 में फाउंड किया गया। नई दिल्ली हेडक्वार्टर, समीर V कामत इसके चेयरमैन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही आती है। इसका स्टेटमेंट स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज़ इन साइंस है। अगला क्वेश्चन, विद हुम हैज़ द इंडियन स्पाइसेस बोर्ड
साइंड एन एग्रीमेंट टू डेवलप AI टूल। तो भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय जो इंडियन स्पाइस बोर्ड है, भारतीय मसाला बोर्ड है, इसने AI उपकरण को विकसित करने के लिए NIC के साथ यहाँ पर साइन अप किया है। NIC ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, भारत सरकार की ये कहीं ना कहीं एजेंसी है जिसने यहाँ पर MOU साइन किया है। भारत की जो स्पाइसेस बोर्ड है जो कि अपना एक एक्सीलेंस सेंटर, AI एक्सीलेंस सेंटर ये रन कर रहे हैं कोलकाता में, वहीं पर कोशिश की जाएगी कि मसाले से रिलेटेड एक AI सेंटर भी डेवलप किया जाए। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द संपूर्णता अभियान? तो हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया? तो संपूर्णता अभियान अभी नीति आयोग ने जो पॉलिसी कमीशन है उसने शुरू किया है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, नीति आयोग पॉलिसी कमीशन, जिसने 3 महीने के लिए संपूर्णता अभियान को रन किया है, जिसके माध्यम से कोशिश की जाएगी जो भी हमारे ब्लॉक्स हैं, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक्स हैं, उनको यहाँ पर अलग अलग जो उनके प्रोग्राम चल रहे हैं और जो बेस्ट प्रोग्राम है उनको हर जगह पर लागू करने की कोशिश की जाए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज़ इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये हम 3 जुलाई को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। तो 3 जुलाई को हम इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन है एनवायरनमेंट में, हमारे वाइल्ड लाइफ में और जो मेराइन्स हैं, इकोसिस्टम है, उसमें हम अवेयरनेस लोगों के बीच में फैला सकें और लोगों को प्लास्टिक बैग की जगह जो जूट के बैग होते हैं, कॉटन के बैग होते हैं, उनको यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित करें। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करें तो मंगोलिया के साथ भारत ने नोमैडिक एलिफेंट नाम की एक्सरसाइज की है। नीदरलैंड के अगले प्राइम मिनिस्टर डिक स्कूफ बन गए हैं। कपिल देव प्रेसिडेंट बन गए हैं प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के। SBI जिसने MSME सहज फैसिलिटी को अभी रिसेंटली में लॉन्च किया। जी किशन रेड्डी जो कि हमारे इस समय पर माइन के मिनिस्टर हैं और इन्होंने निर्माण पोर्टल को अभी लॉन्च किया है। ADB ने भारत सरकार को लोन प्रोवाइड कर दिया है जिससे कि आने वाले पेंडेमिक के लिए भारत तैयार हो सके। UNODC जो कि यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, इसने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट अभी रिसेंटली में जारी की है। डॉक्टर उषा ठाकुर 12th नंबर की विश्व हिंदी सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। हाथरस में जो उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है, वहाँ पर सत्संग के समय पर 100 से ज़्यादा लोगों की भगदड़ की वजह से मौत हो गई। और 1 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। आज के क्विज की बात करें, विच प्लेयर वॉन द टाइटल ऑफ लियोन मास्टर चेस टूर्नामेंट 2024? तो लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।